आज बताने जा रही हूँ उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बीपीएससी में काम आने योग्य है। तो आइए आपको बताने जा रही हूँ मैं बीपीएससी रिलेटिव क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन। तो मेरे साथ आप भी अच्छे से रिवीजन करते जाइएगा। पहला है आपका महिला नृत्यांगनाओं के शोषण के कारण नृत्य कला के ह्रास के युग में किस सिद्ध पुरुष ने इस नृत्य को पुनः परिभाषित किया? तो सिद्धेंद्र योगी। इसका आंसर है आपका सिद्धेंद्र योगी। नेक्स्ट है आपका, ये मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ आपको ताकि आपको पढ़ने में और लर्न करने में आसान हो समझने में। महिला नृत्यांगनाओं के शोषण के कारण नृत्य कला का ह्रास के युग में किस सिद्ध पुरुष से इस नृत्य को पुनः परिभाषित किया? तो है सिद्धेंद्र योगी। नेक्स्ट है आपका, कुचिपुड़ी के 15 ब्राह्मणों परिवारों ने 5 शताब्दियों से अधिक समय तक परंपरा को आगे बढ़ाया। किन गुरुओं ने महिलाओं को इसमें शामिल कर नृत्य को समृद्ध बनाया? तो है वेदांतम, लक्ष्मी नारायण, चिंता कृष्णमूर्ति और ताबे पल्ली पेराया। फिर से मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। कुचिपुड़ी के 15 ब्राह्मणों परिवारों ने 5 शताब्दियों से अधिक समय तक परंपरा को आगे बढ़ाया। किन गुरुओं ने महिलाओं को इसमें शामिल कर नृत्य को और समृद्ध बनाया? तो वेदांतम, लक्ष्मी नारायण, चिंता कृष्णमूर्ति और तांदे पल्ली पेराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कुचिपुड़ी में कई नृत्य नाटिकाओं को जोड़ा और कई एकल प्रदर्शनों की नृत्य संरचना तैयार की? तो ये है आपका डॉक्टर बेमापति चिन्ना सत्यम। नेक्स्ट है आपका, फिर से मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। किसने कुचिपुड़ी में कई नृत्य नाटिकाओं को जोड़ा और कई एकल प्रदर्शन की नृत्य संरचना तैयार की? तो डॉक्टर बेमापति चिन्ना सत्यम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुचिपुड़ी नृत्य नाटिका को कभी कभी क्या कहा जाता है? तो अट्टा भागवतम कहा जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य नाटिका को कभी कभी क्या कहा जाता है? तो अट्टा भागवतम। नेक्स्ट है आपका, मृदंग, वायलिन और एक क्लैरिनेट कुचिपुड़ी में बजाए जाने वाले सामान्य संगीत वाद्य है। इसमें किस शास्त्रीय संगीत का प्रयोग किया जाता है? तो कर्नाटक संगीत। मृदंग, वायलिन और एक क्लैरिनेट कुचिपुड़ी में बजाए जाने वाले सामान्य संगीत वाद्य है। इसमें किस शास्त्रीय संगीत का प्रयोग किया जाता है? तो कर्नाटक संगीत। नेक्स्ट है आपका, मल्लिका साराभाई किस कला से जुड़ी हुई है? तो मल्लिका साराभाई किस कला से जुड़ी है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य कला से। मल्लिका साराभाई किस कला से जुड़ी है? तो शास्त्रीय नृत्य से। ये विशेषकर भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी में होता है। कथक, अब जानेंगे कथक के बारे में। कथक किस क्षेत्र का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है जिसका विकास भारतीय संस्कृति पर मुगलों के प्रभाव से हुआ है? उत्तर भारत। कथक किस क्षेत्र का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है जिसका विकास भारतीय संस्कृति पर मुगलों के प्रभाव से हुआ है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथक एक नियमबद्ध शुद्ध नृत्य है जिसमें पूरा बल लय पर दिया जाता है। इन लयबद्ध अवस्थाओं को किन नामों से जाना जाता है? तो इसका आंसर है आपका तक्कार, पलटा, तोड़ा, पड़न, आमद और पड़न। कथक एक नियमबद्ध शुद्ध नृत्य है जिसमें पूरा बल लय पर दिया जाता है। इन लयबद्ध अवस्थाओं को किन नामों से जाना जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा तत्कार, पलटा, तोड़ा, पड़न, आमद और पड़न के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, चूंकि यह नृत्य भगवान कृष्ण द्वारा किया गया था इसलिए इसे किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो नटवरी नृत्य के नाम से जाना जाता है। चूंकि यह नृत्य भगवान कृष्ण द्वारा किया गया था इसलिए इसे किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो नटवरी नृत्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथक भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की प्रसिद्ध शैलियों में से एक है। इसका नृत्य रूप 100 से अधिक घुंघरुओं को पैरों में बांधकर तालबद्ध पच पद चाप विहंगम चक्कर द्वारा पहचाना जाता है। इसके तहत हिंदू धार्मिक कथाओं के अलावा किन कविताओं से ली गई है विषय वस्तु का नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पार्सियन और उर्दू कविता। मैं इसे फिर से रिपीट कर देती हूँ। कथक भारतीय राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्यों की प्रसिद्ध शैलियों में से एक है। इसका नृत्य रूप 100 से अधिक घुंघरुओं को पैरों में बांधकर तालबद्ध पदचाप विहंगम चक्कर द्वारा पहचाना जाता है। इसके तहत हिंदू धार्मिक कथाओं के अलावा किन कविताओं से ली गई है विषय वस्तु का नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया जाता है? तो पार्सियन और उर्दू कविता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथक का प्रदर्शन पहले मंदिरों में किया जाता था, किंतु किस प्रभाव से यह मंदिर की रीति से दरबारी मनोरंजन तक पहुंच गया? तो पार्सियन और मुस्लिम प्रभाव से ये मनोरंजन दरबारी तक पहुंचा। विषय यह है आपका कथक का प्रदर्शन पहले मंदिरों में किया जाता था, किंतु किस प्रभाव से यह मंदिर की रीति से दरबारी मनोरंजन तक पहुंच गया? पार्सियन और मुस्लिम प्रभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथक को किस शासन काल में शाही दरबार का संरक्षण मिला और कथक ने वर्तमान स्वरूप लिया? तो मुगल काल से। कथक को किस शासन काल में शाही दरबार का संरक्षण मिला और कथक ने वर्तमान स्वरूप लिया? तो मुगल काल से। नेक्स्ट है आपका इस नृत्य में अब धर्म की अपेक्षा किस पर अधिक बल दिया जाता है? तो सौंदर्य बोध पे। इस नृत्य में अब धर्म की अपेक्षा किस पर अधिक बल दिया जाता है? तो सौंदर्य बोध पे। नेक्स्ट है आपका पुराने समय में कथावाचक कथा को गाने के रूप में बोलते हैं और अपनी कथा को एक नया रूप देने के लिए नृत्य करते हैं। इसे उत्तर भारत में कथक कहा जाता है। इसे दक्षिण में किस नाम से जाना जाता है? तो ये है आपका आंसर कथा कलाक्षेपम और हरि कथा के नाम से जाना जाता है। पुराने समय में कथावाचक कथा को गाने के रूप में बोलते हैं और अपनी कथा को एक नया रूप देने के लिए नृत्य करते हैं। इसे उत्तर भारत में कथक कहा गया है। इसे दक्षिण में किस नाम से जाना जाता है? तो कथा कलाक्षेपम और हरि कथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतनाट्यम में हस्त मुद्राओं पर विशेष बल दिया जाता है। इसके विपरीत कथक में किस पर अधिक जोर दिया जाता है? तो पदताल पे अधिक जोर दिया जाता है। भारतनाट्यम में हस्त मुद्राओं पर विशेष बल दिया जाता है। इसके विपरीत कथक में किस पर अधिक जोर दिया जाता है? तो पदताल पे। नेक्स्ट है इस नृत्य परंपरा के 3 प्रमुख घराने हैं जिनको उत्तर भारत के शहरों के नाम पर दिया जाता है। ये घराने को कौन से हैं? तो ये है आपका लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना से है। किस प्रॉब्लम की वजह से मैं रुक गई थी, इसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। इस नृत्य परंपरा के 3 प्रमुख घराने हैं जिनको उत्तर भारत के शहरों के नाम पर नाम दिया गया है। ये घराने कौन से हैं? तो लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना है। नेक्स्ट है आपका लखनऊ घराने की शुरुआत ईश्वरी प्रसाद जी से माना जाता है। जयपुर घराना की शुरुआत किसने की? तो भानु जी ने की। लखनऊ घराने की शुरुआत ईश्वरी प्रसाद जी से माना जाता है। जयपुर घराने की शुरुआत किसने की? तो भानु जी ने की। कथक नृत्य का तीसरा और अल्पज्ञात घराना बनारस घराना है। इसका एक दूसरा प्रसिद्ध नाम कौन सा है? जानकी प्रसाद घराना। कथक नृत्य का तीसरा और अल्पज्ञात घराना बनारस घराना है। इसका एक दूसरा प्रसिद्ध नाम कौन सा है? तो जानकी प्रसाद घराना। नेक्स्ट है आपका ऐसी मान्यता है कि बनारस घराना राजस्थान के सबसे प्राचीन किस घराने से संबंधित है?
तो सावल दास घराना से संबंधित है। ऐसी मान्यता है कि बनारस घराना राजस्थान के सबसे प्राचीन किस घराने से संबंधित है, तो सांबल दास घराना से संबंधित है। अब है अकादमी द्वारा उसकी एक इकाई के रूप में वर्ष 1959 में की गई, वर्ष 1975 में इसे एक स्वायत्त संगठन का दर्जा दिया गया था। यह सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित है। इसका उद्देश्य रंगमंच के इतिहास, प्रस्तुतिकरण, दृश्य डिजाइन, वस्त्र डिजाइनर, प्रकाश व्यवस्था और रूप सज्जा सहित रंगमंच सभी पहलुओं का प्रशिक्षण देना है। इसके 3 वर्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त विद्यालय के बाल रंगमंचों के क्षेत्रों में भी परिदृश्यों का अन्वेषण किया और विस्तार कार्यक्रम के तहत कार्यशालाओं द्वारा रंगमंच प्रशिक्षण का विकेंद्रीय किया। विद्यालय में दिया जाने वाला प्रशिक्षण गहन, संपूर्ण एवं व्यापक होता है, जिसमें सुनियोजित पाठ्यक्रम होता है जो रंगमंच के हर पहलू को समाहित करता है। नेक्स्ट है ये आपका साहित्य अकादमी के बारे में जानेंगे। साहित्य अकादमी के संस्थापक 12 मार्च 1954 को एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई। साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 को एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। एक समिति के रूप में इसका पंजीकरण 7 जनवरी 1956 को किया गया। इसका वित्त पोषण भारत सरकार का संस्कृति विभाग करता है। सांस्कृतिक अकादमी 24 से मान्यता प्राप्त भाषाओं को बढ़ावा देता है। इन भाषाओं को सर्वश्रेष्ठ कृतियों को पुरस्कृत करती है तथा पुस्तकों का प्रकाशन करती है। इन भाषाओं में भारतीय संविधान की 8वीं अनुच्छेद में शामिल 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी और राजस्थानी को शामिल किया गया जाता है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई में इसके क्षेत्रीय कार्य स्थित हैं। मौखिक और जनजातीय साहित्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिलांग में अकादमी का परियोजन कार्यालय स्थित है तथा दिल्ली में भारतीय साहित्य का अभिलेखागार है। इसी के साथ में आप ये वीडियो को समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।